नमस्कार। आज हम एक खास कार्यक्रम पर बात करने वाले हैं, विकसित भारत बिल्डथॉन्स 2025। और इसमें भी एक स्कूल की कहानी ने हमारा ध्यान खींचा है, अजितराव घोरपड़े विद्यालय कलम्बी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक्चुअली स्कूल की अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, तो ये उन्हीं की जुबानी है, समझिए। हम बस ये समझना चाह रहे हैं कि इस राष्ट्रीय मंच पर ये छात्र क्या नयापन ला रहे हैं, क्या आइडियाज हैं उनके। आपको पता ही है, ये बिल्डथॉन शिक्षा मंत्रालय का कार्यक्रम है और फोकस है आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल जैसे बड़े विचारों पर। तो ये जो बड़े विचार हैं, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, ये आजकल हर तरफ सुनाई तो देते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये विचार स्कूलों तक कैसे पहुंच रहे हैं, जैसे इस कलम्बी के स्कूल तक। क्या ये सिर्फ नारे रह गए हैं या जमीनी स्तर पर वाकई कुछ? हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है मेरे ख्याल से। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल्डथॉन जैसे जो मंच है ना, वो इन राष्ट्रीय लक्ष्यों को क्लासरूम से निकालकर छात्रों के हाथों में दे रहे हैं। जब छात्र खुद कुछ बनाते हैं, किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो इन विचारों को सिर्फ समझते नहीं बल्कि जीते हैं। वो सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ऐसे उपकरण जो अपने आसपास के माहौल को मापते हैं, जैसे तापमान या नमी। अच्छा। और कोडिंग का भी। कोडिंग यानी कंप्यूटर को निर्देश देने की भाषा, जिससे ये सेंसर वगैरह काम करते हैं। सही कहा। और अजितराव घोरपड़े विद्यालय की बात करें तो ये भी सुनने में आया कि उनके प्रधानाचार्य श्री DN पाटिल के मार्गदर्शन में 30 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। 30 से ज्यादा? ये तो काफी बड़ा नंबर है एक स्कूल के लिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये कि उन्होंने सिर्फ 8 दिनों में कई प्रोटोटाइप मॉडल तैयार कर लिए। प्रोटोटाइप यानी वो शुरुआती मॉडल जो उनके आइडिया को दिखाता है। सिर्फ 8 दिन, ये तो कमाल की रफ्तार है। क्या ये सिर्फ आइडिया दिखाने के लिए है या इनमें कुछ वाकई काम करने लायक भी बन सकता है इतनी जल्दी में? देखिए, ये एक वाजिब सवाल है। 8 दिन वाकई बहुत कम समय होता है, और हो सकता है ये प्रोटोटाइप बहुत ज्यादा पॉलिश ना हो, लेकिन यहाँ जो जरूरी चीज है वो है प्रक्रिया, प्रोसेस। अच्छा। कम समय में कुछ बनाकर दिखाना, ये छात्रों को तेजी से सोचना और काम करना सिखाता है, जिसे रैपिड प्रोटोटाइपिंग कहते हैं। और सेंसर तकनीक और कोडिंग का इस्तेमाल ये दिखाता है कि वे आधुनिक उपकरणों से समाधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खेतों के लिए कोई आसान ऑटोमेशन का आइडिया। मुद्दा यह है कि वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश महत्वपूर्ण है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शिक्षकों ने भी अपनी टीमें बनाई और पूरे जोश से इसमें शामिल हुए। तो ये एक तरह का साझा प्रयास है। हाँ, ये साझा प्रयास वाली बात और छात्रों का जो स्पष्ट लक्ष्य है कि एक तकनीकी रूप से विकसित और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है, ये वाकई प्रेरणा देता है। जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, ये स्कूल के लिए निश्चित रूप से गर्व का क्षण है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक प्रतियोगिता में भाग लेना भर नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा करने का जज्बा है उनमें। बिल्कुल। और ये हमें इस सवाल पर लाता है कि स्कूल स्तर पर ऐसी पहलों का असल असर क्या होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तात्कालिक तौर पर तो छात्र कोडिंग सीखते हैं, सेंसर इस्तेमाल करना सीखते हैं, प्रोटोटाइप बनाना सीखते हैं। ये सब व्यावहारिक कौशल है। हाँ, प्रैक्टिकल स्किल्स। टीम में काम करना सीखते हैं। लेकिन शायद इससे भी बड़ा असर यह है कि उनकी जो शिक्षा है वो सीधे राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ जाती है। ये एक अहम पॉइंट है। उन्हें लगता है कि वे जो सीख रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसका देश के लिए कोई मतलब है। ये सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, ये योगदान देना है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, हम देख रहे हैं कि कैसे कलम्बी जैसा एक स्थानीय